जय हिंद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जितना भी 9th क्लास में हमें जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है उस सारे सब्जेक्ट को हमने बताया था। और विशेषकर हम साइंस के जो 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बारे में हम डिटेल से बात किए थे। और फिजिक्स का परिभाषा भी बताए थे, साइंस किसी को कहते हैं इसका भी परिभाषा बताए थे, और बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी परिभाषा बताए थे, और इनके पिता कौन कौन हैं ये भी बताए थे। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका जो है आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मेन रूप से हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में पहला अध्याय क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है जीवन की मौलिक इकाई। मतलब जीवन की मौलिक इकाई कौन हो सकती है? कोशिका हो सकती है। यानी कोशिका के बारे में इस पूरे अध्याय में हम जानकारी लेते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने किया, और कोशिका जो होती है जिसको हम कोशिका को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या रहता है, क्या मिलकर किसके मिलकर कोशिका बनता है, सारी चीज़ों के बारे में आपके अंदर जितना भी डाउट होगा वो सारी डाउट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में जानते हैं। इसका जीवन की मौलिक इकाई जो है इसका इंग्लिश होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाइयाँ। सबसे पहले जो अध्याय शुरू करने से पहले जो इसका जो हेडिंग है जीवन की मौलिक इकाइयाँ, इसके बारे में जान लेते हैं कि कोशिका, इसका जीवन की मौलिक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका लिखिए, या कोशिका कहिए या जीवन की मौलिक इकाई कहिए, दोनों बात क्या है? सेम ही है। क्या है? सेम है। या इसको कोशिका कहना या जीवन की मौलिक इकाई करनी है। कोशिका है यानी सेल हमको किसको कहते हैं इसके बारे में हमको जानना है। सेल हम किसको कहें? कोशिका हम किसको कहें? कोशिका जैसे हम लोगों का जो शरीर है या पेड़ पौधे का जितना भी शरीर जो बना देख रहे होंगे वो सारा किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से। जो आप मेरे हाथ को देख रहे हैं ये क्या है? सारी जितना हाथ है किससे बना है? कोशिका से मिलकर बनी है। और लाखों अरबों खरबों से किस कोशिका से मिलकर बनी है, जो आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अगर हम एक राय से प्रेस कर देंगे जोर से तो हजारों कोशिका क्या होगी? यहाँ पे मर जाएगी। क्या हो जाएगी? मर जाएगी। लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं, और जितना कोशिका मर जाती है उतना ही कोशिका क्या होती है? कुछ देर के बाद तुरंत ही निर्माण हो जाती है। तो आइए कोशिका के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कोशिका हम कहेंगे किसको? कहता है कोशिका यानी सेल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। इसे भी याद रखना है कि कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। अब से हम मतलब कोशिका का यूज नहीं करके सेल का ही यूज करेंगे ज़्यादातर। तो आप लोग समझ जाना है कि इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, कोशिका का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोशिका किसको कहेंगे? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जो है हमारे जीवन क्या है? मूलभूत संरचनात्मक मतलब कि एक ही यही है संरचनात्मक, मतलब संरचना किसके कारण हुआ है? कोशिका के कारण हुआ है। एवं क्रियात्मक, सारी जो हम एक्टिविटी करते हैं, जितना भी क्रिया करते हैं उसमें, क्योंकि हमारा शरीर ही कोशिका का बना हुआ है, तो जितना भी हम क्रिया करेंगे वो कोशिका के कारण ही कर पाते हैं। इसलिए यहाँ हमने लिखा है कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इस परिभाषा को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं उस सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, अंग नहीं, इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। इसलिए हमने लिखा है जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये परिभाषा आप लोगों के याद हो गया होगा, या याद नहीं हुआ तो इसको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें इस चैप्टर में कोशिका के ही बारे में पढ़ना होता है, इसलिए हमें कोशिका की जो परिभाषा है वो याद रखना। जीवन की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसे हम अपनी नंगी आंखों यानी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की जरूरत चाहिए, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत चाहिए, जो आप लोग स्कूल में देखते होंगे। सूक्ष्मदर्शी आप लोगों को मन में आता है सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी चीज़ को क्या करते हैं? जूम करके देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में जूम करके देखते हैं, उसी तरह सूक्ष्मदर्शी क्या रहता है? एक मतलब सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जो हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? जूम करके देख सकते हैं। यही बात हमने लिखा है, कोशिका को हम अपनी नंगी यानी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसे शिवम नोट डाउन कर लेना है।
इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत चाहिए। आपसे पूछेगा जो कोशिका है उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता चाहिए। जो माइक्रोस्कोप हम कहते हैं इसी का हिंदी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो आप लोग हम दिखा देते हैं किताब में सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, माइक्रोस्कोप है। क्या है, ये माइक्रोस्कोप है। यहाँ अपना नेत्र रख के यहाँ क्या करते हैं, नेत्र का लेंस यहाँ जो अपना आंख रख के क्या करते हैं, जो यहाँ जो देख रहे हैं दर्पण, दर्पण से यहाँ जो स्लाइड रखा हुआ है इस पर मतलब अगर दही रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, तो अपना आंख से इसे क्या करते हैं, जूम करके देख लेते हैं। और उसमें जितना भी बैक्टीरिया रहता है, जो आप जानते हैं दही में लैक्टोबैसिलस रहती है बैक्टीरिया, उसको हम अपनी नंगी आंखों से क्या करते हैं, देख सकते हैं। यही क्या हुआ, माइक्रोस्कोप है। मतलब छोटा से छोटा चीज़ को हम भी देख सकते हैं, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसे हम देख पाते हैं। हमने तो कोशिका के बारे में जान लिया कि कोशिका किसको कहते हैं। कोशिका ही हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। क्या है, कोशिका। कोशिका की जो हम जान लिया, अब पढ़ें कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने किया, कब हुआ, कैसे मतलब खोज किया, खोज करने के क्रम में किस चीज़ से खोज मतलब किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहली लाइन जो लिखी है, देखिए कोशिका की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ये आपसे बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम जो है, बिहार पुलिस जैसे हो गया, SSC हो गया, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको जवाब देना है कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। ये मतलब जीके जीएस की मतलब हिसाब से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे याद रखेंगे, कोशिका की सबसे पहले खोज जो है, सबसे पहले वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कैसे, नोट डाउन कर लेना है। और कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, ठीक ना। उसके बारे में लिखता कैसे किया था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कॉर्क यानी छाल जिसको कहते हैं, जैसे आप पीपर के पेड़ में जो छाल देखते हैं गिरे हुए, उसी क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, या कॉर्क कहिए या छाल कहिए। क्या किए, उन्होंने सर्वप्रथम कॉर्क यानी छाल की पतली काट को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ की जो छाल होती है, यानी पीपल पेड़ की या बरगद कोई पेड़ की छाल होती है, छाल, उसमें उसको क्या कहा, उसको मतलब टुकड़े को लेकर और माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखा गया था, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। तो उन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी छोटे छोटे गड्ढे उसमें प्राप्त मतलब देखे थे, छोटे छोटे छिद्र मतलब दिखाई पड़ा। किसमें, वो मतलब जो छाल होता है उसके अंदर दिखाई पड़ा था, जो कि मधुमक्खी की छत्ते की जैसे संरचना दिखाई पड़ती। किसके जैसे, छत्ते जैसी, मधुमक्खी जैसे। आप लोग मधुमक्खी छत्ते देखे होंगे कि जैसे उसमें मौध जब मधुमक्खी के उड़ाकर उसमें मौध निकाला जाता है, तो उसमें क्या रहता है, छोटा छोटा भूर रहता है, जिससे क्या निकलता है, मौध उसे गार कर निकाला जाता है। उसी तरह मतलब जब उसको देखा था तो माइक्रोस्कोप पर, किसको, छाल यानी कॉर्क को माइक्रोस्कोप पर रॉबर्ट हुक ने देखा था, तो किस तरीके से रखा गया था, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे, मतलब छोटा छोटा क्या था, छिद्र था उसमें छत्ते की जैसे, और मतलब उसी रखा दिया। तो उसको मतलब उसको क्या क्या, उसको सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने जो प्रकोष्ठ रखा दिया था मधुमक्खी के छत्ते की जैसा, उसे क्या कहा, कोशिका का। क्या कहा, कोशिका का। जो छोटे छोटे प्रकोष्ठ रखा दिया था माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या था, कोशिका कहा। क्या कहा था, उसी को कोशिका कहा, यानी सेल का इंग्लिश क्या होता है, कोशिका होता, हिंदी कोशिका होता है, या कोशिका का इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है। क्या कहा था, सेल कहा था। यानी सेल पहला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी सेल लैटिन शब्द है। क्या है, सेल जो है लैटिन शब्द से आया है। कहाँ से आया है, लैटिन शब्द है। सेल कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। ये एग्जाम में मतलब पूछ भी सकते हैं, इसलिए आपको इसे नोट डाउन कर लेना है कि सेल का क्या अर्थ होता है। सेल जो है एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। ये याद रखना है, सेल का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। क्योंकि छोटा कमरा क्यों कहते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो छत्ता था उसमें छोटा छोटा मतलब आकार का छिद्र रहता है, इसलिए उसे क्या कहा गया, छोटा कमरा कहा गया। क्या कहा गया, छोटा कमरा कहा गया। उसके बाद देखेंगे मतलब कोशिका का जो खोज था, तो मतलब कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। बट जो रॉबर्ट हुक ने था वो कौन कोशिका का खोज किया था, वो जीवित कोशिका नहीं थी, क्योंकि छाल जो कोशिका तो जब मर जाती है कोशिका, तब ना पेड़ से गिरने लगती है छाल, इसलिए वो कोशिका क्या थी, मृत मरा हुआ कोशिका थी। लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज की थी, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम याद रखना है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लुवेन हक ने किया था। किसने किया था, लुवेन हुक कहिए या लुवेन हक ने किया था।
कब किया था? 1674 ईस्वी, मतलब 9 साल बाद किया था। वो क्या था? 1665 में ये किया, कितना किया? 1674 ईस्वी में किया था। कौन? आपसे पूछेगा कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तब आपको बोलना है रॉबर्ट हुक किया था। अगर आपसे ये पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आपको बोलना है जीवित कोशिका की खोज लुवेन हुक ने 1674 ईस्वी में किया था। ये बात ध्यान रखना है, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। अगर आपसे जीवित कोशिका बोले तब ये बोलना है, तब ये लुवेन हुक बोलना है। अगर आपसे सिर्फ बोले कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो आपको रॉबर्ट हुक ही बोलना है। क्या बोलना है? रॉबर्ट हुक। जब तक कि आपको जीवित कोशिका ना बोले तब तक आपको लुवेन हुक बोलना नहीं है। अब फिर जो है धीरे धीरे मतलब कोशिका की जीवित कोशिका की भी खोज हो गया। जब जीवित कोशिका की खोज हो गया, जैसे आप इस कोशिका की संरचना देख रहे होंगे, जब जीवित कोशिका की खोज हो गया तब इसके अंदर जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक थे। 1831 में जो है इसकी कोशिका के अंदर मतलब क्या किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। किसका खोज किया था? केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये भी याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किसने किया था, तो आपको बोलना है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपसे पूछेगा कि कोशिका के अंदर कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने कितने ईस्वी में किया था, तो आपको बोलना है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। ये कोशिका है, क्या है? कोशिका है। एक कोशिका को माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको जूम करके बड़ा फोटो दिखाया गया ताकि हम इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सके। अगर कोशिका तो हम वैसे तो नंगी आंखों खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे हम कैसे अध्ययन कर पाते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोप से क्या है बड़े चित्र बनाया गया है, तब न जाके इसको इसके अंदर केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। इसे भी नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना है, ठीक है। तुम भी जो मतलब जो हो महादेव और शिवम, इसे नोट डाउन कर लेना है। जैसे कोशिका जो है, कोशिका जो सबसे बाहरी जो ये देख रहे होंगे, इसका नाम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली क्या करता है? बाहरी वातावरण से क्या करता है? अलग रखता है। क्या करता है? अलग रखता है। मतलब जो हानिकारक पदार्थ होता है इसे अंदर जाने नहीं देता। ये क्या है? जो आप ढेर देख रहे होंगे इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो केंद्रक है ये केंद्रक इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। जो बीच में देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। यही केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 ईस्वी में किया था। इसको याद रखना है, बहुत ही VVI मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत VVI है। जो आप इसके अंदर डॉट डॉट देख रहे हैं, कोशिका के अंदर ऐसे डॉट डॉट देख रहे हैं, यह है कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव। इसकी मतलब चिपचिपा पदार्थ रहता है कोशिका के अंदर, जो क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ रहता है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव है इसको भी कोई खोजा होगा तब तो पता चला क्या है? ये कोशिका द्रव है और ये चिपचिपा रहता है, इसलिए मतलब इसका जो खोज है कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? 1829 ईस्वी में कोशिका के अंदर कोशिका द्रव का पता लगाया था। कौन? पुरकिंजे ने लगाया था। कौन लगाया था? पुरकिंजे ने लगाया था। 2 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा। तो कोशिका द्रव की खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे याद रखना। क्या करना? ये भूल गए थे लिखना, इसलिए बाद में इसको पुरकिंजे लिख देते। आपको लिखना है पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर कोशिका द्रव की खोज, जो आप कोशिका द्रव देख रहे हैं डॉट डॉट करके, ये जो तरल पदार्थ है इसकी खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। क्या किया था? पुरकिंजे ने किया था। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत या आप बोल सकते हैं सेल थ्योरी। इसको क्या बोल सकते हैं? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसको कहते हैं? मतलब कोशिका सिद्धांत ने 2 वैज्ञानिक मिलकर दिया था। किसने वैज्ञानिक मिलकर दिया था? 2 वैज्ञानिक मिलकर दिया था। उसका नाम था स्लाइडन और सोन था। क्या था? स्लाइडन और सोन। स्लाइडन का कहना था कि जितना भी पेड़ पौधा होता है वो क्या है? मतलब कोशिका से मिलकर बना होता है। और सोन का कहना था जितना भी जीव जंतु होते हैं उसका शरीर किससे मिलकर बना है?
उसका भी शरीर कोशिका से मिलकर बना है। इसी दोनों वैज्ञानिक के मिलकर मतलब यही दोनों बात बोलकर सेल थ्योरी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी के बारे में हम यही पढ़ेंगे कि दोनों जो बताया था उसी के बारे में पढ़ेंगे कि स्लाइडर ने बताया था पेड़ पौधे कोशिका से मिलकर बना होते हैं, और स्वॉन ने बोला था पेड़ जितने भी जीव जंतु वो उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। यही पढ़ना है। देखिए कोशिका सिद्धांत बारे में क्या बोलेंगे? कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक ने दिया था कोशिका सिद्धांत? दो वैज्ञानिक। आपसे पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत कितने वैज्ञानिक दिया था? दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, स्लाइडन और स्वॉन। पहला क्या था? स्लाइडन और स्वॉन। स्लाइडन का क्या कहा? स्लाइडन जो था वैज्ञानिक, उसका क्या कहना था? उसका कहना था सभी पेड़ पौधे किससे मिलकर बने होते? कोशिका से मिलकर बने थे। किससे मिलकर बने थे? कोशिका से मिलकर बने होते। बट स्वॉन का क्या कहना था? स्वॉन का कहना था सभी जंतु, जीव जंतु या जंतु कोशिका से मिलकर बना होता है। दोनों, इसका कहना था पेड़ पौधा कोशिका से मिलकर बना होता है, इसका कहना था जीव जंतु कोशिका से मिलकर बना होता है। इसी दोनों को बात मिलाकर क्या इसी दोनों को बात के मिलाकर कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया गया। इसलिए हम कोशिका सिद्धांत का परिभाषा लिखेंगे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आपसे कोई पूछे कोशिका सिद्धांत हम किसको कहते हैं, इसके बारे में बताओ, तो आपको बोलना है कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, स्लाइडन एंड स्वॉन ने। तो स्लाइडन एंड स्वॉन ने दिया था, और इसका कहना था, कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसका कहना था कि सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का शरीर कोशिका से ही यानी सेल से ही मिलकर बना होता है। ये बात किसका कहना था? स्लाइडन और स्वॉन को का। दोनों दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडन का कहना था पेड़ पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और स्वॉन का कहना था जंतु का शरीर किससे मिलकर बनाता है? कोशिका से मिलकर बनाता है। इसी को हम मतलब कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। स्लाइडन ने कब कहा था? स्लाइडन ने 1838 में ईस्वी में कहा था कि सभी पेड़ पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कब कहा था स्लाइडन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम जब हम भी लेंगे तो क्वेश्चन जरूर ही आएगा कि स्लाइडन ने कब कहा कि कोशिका का जो शरीर पेड़ पौधा का जो शरीर है कोशिका से मिलकर बना है। कब था? 1838 में कहा था स्लाइडन ने कि पेड़ पौधे की शरीर किससे मिलकर बनी है? मतलब कोशिका से मिला, सेल से मिलकर बनी है। स्वॉन ने 1839 में 38 में कहा था, ये 39 एक साल बाद कहा कि जितना भी सभी जीव जंतु जो होते हैं उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है? उसका भी शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यही क्या था हमारा मतलब कोशिका सिद्धांत था। कोशिका सिद्धांत सीधे याद रखना है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कहता है कि जितना भी पेड़ पौधा है और जीव जंतु है उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, स्लाइडन और स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, और स्लाइडन ने 1838 ईस्वी में कहा था सभी पेड़ पौधे का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, और स्वॉन ने 1839 ईस्वी में कहा था कि सभी जीव जंतु का शरीर कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो यहीं तक हमने यहीं तक मतलब जो क्लास चलती है मेरे यहाँ, यहीं तक हमने पढ़ाया था। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना है अच्छे से और याद कर लेना है, क्योंकि अगले मंडे को हमने बोला था क्या करना है, टेस्ट लेना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से, और आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेंगे। इसे याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।